हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से लगे हुए होंगे। मैं आज आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराने के लिए यूपी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ लेकर आया हूँ। यूपी जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिन्हें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रदेश का नाम, चिन्ह और राजधानी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1836 ईस्वी में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। 1836 ईस्वी में था हमारे उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद 1877 में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम पड़ गया था उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। उसके बाद 1902 ईस्वी में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। 1937 में हमारे प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद जो इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है वो कब पड़ा था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश अस्तित्व में आया, ठीक है। प्रदेश की राजधानी अगर हम बात करते हैं तो क्या है? लखनऊ है, लेकिन स्टार्टिंग में लखनऊ नहीं थी। सबसे पहले हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी को आगरा माना था। कब से कब तक? 1836 से लेकर 1858 तक हमारे प्रदेश की राजधानी क्या थी? आगरा। उसके बाद 1858 से लेकर 1921 ईस्वी तक हम राजधानी हो गई प्रयागराज, ठीक। उसके बाद लखनऊ को 1921 से लेकर 1935 तक हमने आंशिक रूप से माना कि हमारी राजधानी लखनऊ है, लेकिन फिर हमने 1935 से वर्तमान तक हमारी उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है? लखनऊ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि लखनऊ को राजधानी बनाने का फैसला कब किया गया, तो ये किया गया था 1921 में। और 21 से 35 कितने साल हो गए? लगभग 14 साल। लगभग 14 साल हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो थी वो आंशिक रूप से बनी रही थी, लेकिन पूर्णतः अस्तित्व में कब आई? 1935 में, जो कि आज वर्तमान तक है। 1935 से वर्तमान तक हमारे प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। यहीं अगर हम थोड़ा सा आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से मिलती है? अगर राज्य पूछा जाए तो आंसर आपको बताना है 8, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो बताना है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और देश पूछे तो देश भी कितना है? एक, ठीक है। और साथ ही उन राज्यों का नाम पूछे तो राज्य के नाम है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। और केंद्र शासित प्रदेश में आता है दिल्ली, और जो देश है वो क्या है? नेपाल। तो यहाँ से 100% एक क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाने की संभावना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से मिलती है, तो आंसर देना आपको 8। और यदि पूछे उत्तर प्रदेश की सीमा कितने केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है तो आंसर है 1। और पूछे कितने देशों से मिलती है तो आंसर उसका भी कितना है? 1, मात्र नेपाल से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ये बनते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है? बलिया, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको याद कर लेना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया हो जाएगा। साथ ही अगर पूछे सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है तो शामली है। सबसे उत्तरी जिला पूछे तो सहारनपुर है, जिसकी 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है, ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। और दोस्तों साथ ही आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो उसका आंसर भी आपको सोनभद्र ही देना है। सोनभद्र सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला है, ठीक है। टोटल कितने राज्यों से करता अगर पूछा जाए तो कितने राज्यों से करता? टोटल 4 राज्यों से, जिनके नाम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार व झारखंड। तो सबसे ज़्यादा जिलों को, सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला कोई जिला है तो कौन सा है? वो सोनभद्र है, ठीक है। और दक्षिणी जिला भी पूछे तो सोनभद्र है। कुल 4 जिलों से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार एवं झारखंड। यहाँ देखें तो उत्तर प्रदेश अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछी जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश हमारा पहले स्थान पर है। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। तो पहले 3 कौन है? शीर्ष पर रहने वाला नंबर 1 पर राजस्थान है, नंबर 2 मध्य प्रदेश है और नंबर 3 पर है महाराष्ट्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? टोटल 75 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी, जिसकी सीमा है 7680 वर्ग किलोमीटर। आपको ये इंपॉर्टेंट डेडलाइन याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, ठीक है। नंबर 2 पर सोनभद्र है,
नंबर 3 हरदोई, नंबर 4 सीतापुर, नंबर 5 प्रयागराज। आपको ये तो याद रखना ही है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी, ठीक है। और अगर साथ में सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो वो भी याद रखना कौन सा, भदोही, जिसकी सीमा है लगभग 1015 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरे पर गाजियाबाद आता है, तीसरे पर आपका हापुड़ आता है, चौथे पर शामली है और पाँचवें पर है बागपत। अब साथ ही हम आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य तथ्य हमारे क्या क्या हैं। तो इन्हें देखते हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य तथ्य, ठीक है। इसके अंदर क्या देखा है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, ये है प्रयागराज में, जिसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 ईस्वी को। याद रखना है इंपॉर्टेंट करके, हमारे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है, प्रयागराज में, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को हुई थी। साथ में खंडपीठ पूछे तो वो कहाँ है हमारा, लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश के अगर एनसीआर में शामिल जिलों की संख्या पूछी जाए तो वो भी कितनी है, 8, जिनका नाम है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली व मुजफ्फरनगर। और हमारे राज्य का अगर विधानमंडल पूछा जाए तो वो कौन सा है, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का मतलब होता है जिसमें 2 सदन होते हों, ठीक है। कौन कौन से हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में कितनी सीट हैं, 403। जैसे हमारे देश में भी द्विसदनात्मक का क्या है, एक तो लोकसभा है और एक है राज्यसभा, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में है, एक तो है विधानसभा और एक है विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। और अगर विधानसभा में सीटों की संख्या पूछी जाए तो सीटों की संख्या है 403, जिसका जिक्र अनुच्छेद 170 में किया गया है। और अगर विधान परिषदों की संख्या पूछे तो कितनी है, 100, जो कि अनुच्छेद 171 में है। और ये पूछा जाए अगर सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है तो प्रयागराज है, जिसमें कितनी सीट हैं, 12 सीटें। और सबसे कम वाला पूछा जाए तो सबसे कम विधानसभा के 3 राज्यों में है, श्रावस्ती में है, महोबा में है और चित्रकूट में है। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, तीनों ही जिलों में क्या है, 2-2 सीटें विधान परिषद की, विधानसभाओं की, ठीक है। सर्वाधिक विधानसभा वाला पूछे तो प्रयागराज, कितनी सीट, 12 सीट। सबसे कम पूछा जाए तो 3, श्रावस्ती, चित्रकूट, महोबा, जिसमें कितनी है, 2-2 सीट दे रखी हैं। लोकसभा की सीट कितनी है, 80 सीट है, जिसमें 17 सीट है एससी के लिए। राज्यसभा की कितनी सीट है, 31 सीट है। विधान परिषद का गठन साथ में पूछा जाए तो 1937 में हुआ था, कहाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र व कर्नाटक में। और उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आंसर देना आपको कितनी बार, 10 बार। अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन भारत में लगाया जा चुका है। तो मिलते हैं और यूपी जीके के ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।